बाजा जो था करुण के अंदर धुन से बजने लगा। जब लक्ष्मण को जोश में आते हुए देखा, सारे समाज में सन्नाटा छा गया। फिर से बाजा पंचम स्वर में बाजने लगा। दरबार में एकदम से सब एक दूसरे का मुख देख रहे। अरे जरा से बालक कितनी बड़ी बातें कर रहे। लक्ष्मण को जब राम ने इशारा किया, लक्ष्मण बैठ जाते हैं। तब उसके बाद में विश्वामित्र जी ने राम को इशारा किया, राम उठाहु राम भन जाओ भव चापा, बन जाओ भव चापा, उठाहु राम भन जाओ भव चापा, बन जाओ भव चापा, विश्वामित्र जी ने आदेश दिया, राम तुम उठो, क्या देख रहे हो? बेचारे जनक जी बड़े उदास हैं, निराश हैं, इनके ताप को मिटा दो। जब राम उठे, ये दृश्य सीता की माता देख रही थी। उन्होंने कहा, सखी से बहन देखो तो हमारे महाराज की बुद्धि फिर गई है। जब बाणासुर रावण जैसे योद्धाओं से धनुष दिल भर हिला नहीं, उठने की तो बात छोड़ो, बड़े बड़े राजागण हार गए, तब ये धनुष नन्हे से बालकों से कैसे उठेगा? इसलिए कोई राजा को क्यों नहीं समझाता है, हे सखी नृपति को इसी समय कोई क्यों नहीं समझाता? इस समय राजा को कोई क्यों नहीं समझाता? यह बालक इस हट योगी का जो धनुष उठाने जाता है। फिर नष्ट समय क्यों करते हो, बच्चों को खेल खिलाने। अब तक बदनामी हुई बहुत, अब फिर क्यों हंसी कराते? योद्धा तो मत्थे रगड़ चुके, अब बच्चे धन को उठाने। सीता की माता ने कहा, अरे सखी, इस समय राजा को कोई समझाने वाला भी नहीं आगे बढ़ता है। देखो तो बुद्धि फिर गई इनकी। अरे रावण बाणासुर जैसे योद्धा, रावण जिसने कैलाश पर्वत उठा लिया भुजाओं के बल पर, उससे धनुष नहीं उठा, बाणासुर से धनुष नहीं उठा, और इन धनुष को ये बच्चे उठाने जा रहे हैं। क्यों महाराज बदनामी सह रहे हो? क्यों इतनी बदनामी क्या कम है जो बच्चों से धनुष उठवा रहे हो? बदनामी बहुत हो चुकी है, इसे बंद कर दो। इससे तो अच्छा यही होगा अब ये उत्सव समाप्त कर दिया जाए, और जो आपने प्रण किया है इस प्रण को छोड़ करके किसी राजकुमार के साथ में अपनी बेटी की शादी की जाए। अधिक संताप होता है माता को और पिता को चिंतित देख करके भगवान राम आगे बढ़े और अपने गुरु विश्वामित्र को प्रणाम किया।
गुरुवर विश्वामित्र को प्रणाम करके धनुष के पास में पहुंचे हैं, धनुष को प्रणाम किया है। धनुष को प्रणाम करके स्तुति करते हैं, हे गजानन महाराज, मेरा कार्य सफल हो जाए, आप मेहरबानी कर देना, आप तो विघ्नों को दूर करने वाले हैं, हर कार्य में आपको पूजा जाता है, आप ये कार्य सफल करें। इतना कह करके भगवान राम ने धनुष की ओर हाथ बढ़ाया और धनुष को एक ही हाथ से उठा लिया। उठा करके लेत चढ़ावत और खैचत गाढ़े काहू न लखा दे। भगवान राम ने धनुष को उठाया और जैसे ही प्रशंसा चढ़ाई एकदम से धनुष में धमाके की आवाज हुई, दो टुकड़े फूट करके इतने में चर शब्द हुआ, फिर गूंजा एक तड़ाका सा, रघुनंदन ने धनु तोड़ दिया, दुनिया में हुआ धमाका। भगवान राम ने धनुष को तोड़ दिया, सारे संसार में खुशी की इजहार होने लगी, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में। अब तो महाराज जनक ने देखा, कहा विलंब भी किस कार्य किया जाए, क्यों किया जाए, अरे इस बालक ने तो वो कर्तव्य कर दिया है जो किसी राजा से नहीं हुआ। तुरंत सीता को आज्ञा दी, सखियों को आज्ञा दी, जाओ सीता बेटी को लेकर आओ। सखियां जाकर के सीता को लाती हैं और सीता मैया जब भगवान राम के पास में पहुंची, जयमाला पहनाने के लिए, जयमाला पहनाने के लिए जिस समय पहुंची, सोच रही हैं कैसे पहनाया जाए, क्योंकि भगवान राम सीता मैया से बड़े थे। भगवान राम सीता माता से बड़े थे, एक तो उम्र में भी बड़े थे और दूसरे मुकुट लगाए थे तो और लंबाई उनकी बढ़ गई थी। सीता मैया विचार कर रही है कैसे इनको माला पहनाई जाए। ए बड़े हैं मैं हूँ छोटी, कैसे हार गले में डालूं। अरे सोचे सिया धड़के दिया, सोचे सिया धड़के दिया, कैसे हार दिया तो पहनाऊं मैं। सोचे सिया धड़के दिया, कैसे हार दिया तो पहनाऊं मैं। पहना सकी हरे हारे नाम, धर्म से मन महिलाऊं। सब हंसेगी संग सहेली, सब हंसेगी संग सहेली, क्या कहे जनकपुर वाली। बड़े मैं हूँ छोटी, कैसे हारे गले में डालूं। ये तो बड़े हैं, मैं छोटी हूँ, कैसे हार गले में डाले। विचार कर रही है, ये उलझन सुलझे ना, कैसे मेरा विवाह होगा। विचार किया, फिर भगवान लक्ष्मण जी की ओर देखा सीता ने, लक्ष्मण को इशारा किया, देवर तुम ही कुछ मदद करो। लक्ष्मण ने सोचा क्यों ना ऐसा करें, माता सीता जहां पर हैं खड़ी उतनी जमीन उठा दे।
मैं इस पृथ्वी को उठा दें। फिर विचार करने लगे अगर पृथ्वी उठाई तो मेरे भैया जो बड़े हैं वो भी तो उठ जाएंगे साथ में, कार्य नहीं बनेगा, क्या होगा। फिर लक्ष्मण ने क्या किया, उसी समय युक्ति निकाली, अपने भैया राम के चरणों पर एकदम से गिर पड़ते हैं। जब राम के चरणों पर गिरे, राम ने लक्ष्मण को उठाया, मौका पाकर सीता ने जयमाला पिना दिया, तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगी। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय हो। जय जयकार होने लगी। ऊपर बढ़ जाओ। और जनक महाराज जी ने भगवान राम और सीता मैया लखन लाल को उचित सिंहासन पर बिठलाया और कन्यादान के लिए बुलौआ लगवाया। भैया बुलौआ लगा करे नाव ठाकुर लगा होता इनके संग महाराज के यहाँ कोई प्रकार की कमी तो है नहीं, नगर में बुलौआ लगाओ, पूरे नगर में बुलौआ लगा के आओ इधर, ठीक है। कहना राजा जनक के यहाँ कन्यादान का बुलौआ है, ठीक है। अच्छा अच्छा, हेलो, आवाज थोड़ी बढ़ाए थे भैया। हेलो, ओहो संजय दा, हेलो इधर आ। चचा जरा खड़े हो जाओ, ये खुला करके जाकात खुला कर दो। चचा महाराज जनक के यहाँ बुलौआ है, ठीक है। शादी जोर से कहा, मुझको सुनाई दे तू नहीं। चचा चचा बताओ तो। ओ कान पकड़ के तुम बुलौआ देते हो। अरे ना, इन्हें ऊंचो तोरो सुना तुम्हें जाकर रे। महाराज जनक यहाँ बुलौआ है कन्यादान को, ठीक। आइए जरूर। ठीक, बैठ जाओ। अम्मा ए देखो भैया बैठे रहो बच्चों। अरे देखिए, कहीं में बहुत रसगुल्ला खाएगा, पहले ही आगे आगे कूद। महाराज जनक यहाँ बुलौआ है। सुनो माता मेरी बहने, महाराज जनक यहाँ बुलौआ है। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े चच्चे, बड़े बूढ़े बच्चे, छोटे छोटे चच्चे, सभी लोग आना। महाराज जनक के यहाँ बुलौआ है कन्यादान का, ठीक है। ठीक, तुम जरूर रसगुल्ला ना बेटी पे। और परिचय जी, महाराज जी उठो, आ जाओ, कन्यादान लो। दोनों लोग उठ करके जोड़ा से आ जाए दोनों लोग। परिचय जी तिलक करो, पैर छुओ और दक्षिणा 1051। हाँ ज्यादा ना, इतनी थी। पहलो दिन आई ना शुरुआत। आज सिया राम की शादी है, आज सिया राम की शादी है, आज सिया राम की शादी है। राम की शादी है, आज राम की शादी है, आज सिया राम की शादी है, आज सिया ऐसा लगता है सारे
बताओ झांकी लगी किसे किसे अच्छी। रामचंद्र की जय हो। चलो लहरा बजाएंगे बढ़वाएंगे। है लकटकिया होगा। भाई से भेज दी और इनकी लड़ाई हुई। महाराज जी है ना ठाकुर, हम की तैयारी करो भाई, 10 रुपया ली वजन बाबरा डलाओ। गाठी बंधन हेलो परीक्षित जी, परीक्षित जी जरा उठो, खड़े तो ही जाओ। तुम्हें नचाई थोड़ी लेके थोड़ी चले जे ही आबो। तुम्हारो कोई भरोसा? अरे नहीं, बूढ़े आदमी नचाऊं लगाओ ही आबो नचाई ना। अरे तुम हाथ तो वेती जोर पकड़ जा कहा 501 रुपया दो, गठबंधन करें, गांठी बंधन करें। उधार वालों रागे ना ना, जल्दी करो। हम इनसे मांगे तो मैं बता तुम्हें दे दो। जो मेरे टोपा बता, टोपा का उतर रखी देंगे हम। टोपा सारा 45 को आओ लाभो कम है। चलो कोई बात नहीं, चले तो वही काम।
बोलिए साचे दरबार की जय। माता सीता की भावने भैया हमें तो याद ना है, तुम गवाई लिया सोचती है मालूम हुई माँ के दिवाए थे माँ के दे दो हम तो जानता नहीं है भाई अपन ही नहीं हो तो हम का जान हाँ हो जाते तो याद रखा जाता दे दो माता जी का देव जाइए गई करके
विधिवत तरीके से भावरे पड़ी है माता सीता और भगवान रामचंद्र की। अब समय आया है विदाई का। हर लड़की को एक न एक दिन सबकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। महाराज जनक बड़े उदास हैं। माता और सखियां सब रुदन कर रही हैं जब सीता मैया चली हैं विदाई लेकर के अपनी माता से, और कहती हैं मैया आज हुई मैं अपने साजन की, मैं गोड़िया तेरे आंगन की, मैं गोड़िया।
रही हैं माता सीता, और विदाई लेकर के राम लक्ष्मण महाराज जनक से चल देते हैं। अब कथा को यहीं पे विराम देते हैं, अग्रिम चर्चा कल दिन में सुनाएंगे, क्योंकि टाइम का अभाव है, टाइम भी 12 का हो चुका है। आरती प्रसाद लेकर के सभी लोग जाएंगे। और ध्यान दें, कल रात्रि